अगली एक्सरसाइज कौन सी है? 3.3 एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में हमने ग्राफी विधि द्वारा मान निकालना सीखा था। अब हम यहाँ पास बीजगणितीय मेथड शुरू करेंगे। ठीक है, कौन सा मेथड? बीजगणितीय। ठीक है, बीजगणितीय विधि में 3 विधियों द्वारा हम मान निकालते हैं एक्स वाई का। एक तो पहली हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विलोपन विधि और तीसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तिर्यक गुणा। कौन सी? तिर्यक गुणा। इन 3 विधियों का हम प्रयोग करके मान निकालते हैं, लेकिन हमें यहाँ कौन सा निकालना है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है समझते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा पहला समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले का पहला। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा समीकरण 1, ये समीकरण 2। देखो, हम यहाँ से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे। पहले हमने समीकरण 2 लिया। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस वाई हो जाएगा। y माइनस का था, उधर चला गया, 4 का हो गया, x का मान आ गया समीकरण से। ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कितना आया? 4 प्लस वाई। तो x की जगह हम क्या रख देंगे? 4 प्लस वाई। क्या बचा फिर हमारे पास? y बराबर 14। 4 इधर प्लस का उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y बाई 2y। और ये 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 10। देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y बराबर कितना आ गया हमारा? 5। अब ये y का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो। ठीक है, मान आ जाएगा। चाहे इसमें रख लो, समीकरण 3 में, तब भी मान आ जाएगा। ठीक है, किसी में रख देंगे हम, मान आ जाएगा, जिसमें सही लगे उसमें रख दो। हम समीकरण 3 में रखे दे रहे। ठीक है, समीकरण 3 में किसी में भी रख दोगे मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, देखो x था बराबर 4 और y की जगह कितना आ जाएगा? 5। तो x बराबर कितना आ गया? 9। ठीक है, तो x y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9 निकल आए। ठीक है, x का मान 9 और y का मान 5। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन है s माइनस 3 s/3 प्लस t/2 बराबर 6। समीकरण 1 हमारा, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम, ठीक है, x या t का मान या x y अगर हुआ यूज़ तो x y हम उस समीकरण से मान निकालते हैं जिसमें से सिंपली से निकला है। इसमें से x का मान निकालना आसान है, इसमें कठिन है। एक समीकरण से हम मान निकालेंगे, दूसरे को उसमें पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? s बराबर 3 t माइनस का तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस t। ये समीकरण 3 हमारा बन गया। ठीक, अब s का मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रख दो। s का मान समीकरण 3 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, देखो तो रखेंगे तो s की जगह कितना आ जाएगा? 3 प्लस t अपॉन में कितना आ जाएगा? 3 प्लस t/2 बराबर 6। अब इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, इसकी इससे गुणा 2, 3 प्लस t इसकी इससे गुणा, यानी कि 3 प्लस t बराबर में 6। अब ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6
ठीक है, प्लस 2t प्लस 2 6 प्लस 2t, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3t अपॉन में 6 बराबर 6। देखो 6, ये 3 2 5 प्लस टी हो जाएगा, ये इधर गुणे में हो जाएगा 6 6 36, ये 6 उधर माइनस का हो जाएगा प्लस का इधर, तो टी 5t बराबर 36 माइनस 6 यानी कि 5t बराबर 30, तो 5 एकम 5 5 छक्का 30 यानी कि t बराबर 6। टी का मान हमें कितना आ गया 6। अब इस टी का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, हमें मान मिल जाएगा। हम टी का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। हमने क्या किया, टी का मान समीकरण 3 में रखने पे, समीकरण 3 में रखने पर देखो तो s बराबर कितना है 3 प्लस, और t की जगह हमको कितना रखना है 6, तो s बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। t का मान कितना आ गया 6 और s का मान आ गया हमारा 9। आंसर क्या हो गए 6 और 9। ये हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9। अच्छा इसमें देखो 3 कॉमन हमको दिख रहा है, ठीक है, 3 कॉमन ले लिया, x कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई, ठीक है, बराबर 9, तो ये 3 कम 3 3 दिनों कट जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 2 आ गया। ये समीकरण एक ही नहीं दिख रहे हैं तुम्हें, समीकरण क्या एक ही है ना, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, दोनों समीकरण सेम है। जब दोनों समीकरण सेम होते हैं तो उसका ग्राफ हमने बताया था ना एक ही रेखा बनता है। जब एक ही रेखा पे बनता है तो फिर क्या वो होते हैं, उसके हल कितने आते हैं, अनंत आते हैं ना। इसीलिए ये समीकरण के हल हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमको समीकरण हर समीकरण में हमें देखा 2-2 समीकरण की ज़रूरत थी। एक समीकरण से हम मान निकालते थे, दूसरे में प्रतिस्थापित करते थे, लेकिन यहाँ जब समीकरण ही एक ही दिया हुआ है तो हम किसका मान किस में रखेंगे ना, इसीलिए इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो हम लिख देंगे अतः दोनों समीकरण समान है, ठीक है, दोनों समीकरण समान है, इसलिए इसके मान ज्ञात नहीं किए जा सकते, ठीक है। ठीक है, इसका सलूशन नहीं निकाला जा सकता। देखो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.5y बराबर नहीं 0.2y 0.3y, ठीक है, बराबर 1.3। देखो सब में एक एक नंबर के बाद क्या लगा है, पॉइंट लगा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दशमलव में इसको हम पूर्णांक बनाने के लिए हम इससे क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। तो 0.2x प्लस 0.3y, 10 से इधर गुणा तो 10 से उधर भी गुणा, ठीक है। समझे, दोनों साइड जो भी वर्क होगा घटाना जोड़ना वो दोनों तरफ, तभी तो बराबर रहेगा, ठीक है। तो इससे गुणा करेंगे, देखो 0.23 गुणे 10 कितना हो जाएगा 10 दूना 20, ठीक है, एक नंबर के बाद पॉइंट यानी कि यहाँ पास यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये पूर्णांक बन गया 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 3y बराबर ये कितना हो जाएगा 13। ये हमारा समीकरण क्या बन गया 1। हमने 10 से गुणा क्यों किए, पूर्णांक बनाने के लिए। पूर्णांक का जोड़ घटाना गुणा भाग करना आसान होता है, कंपैरिजन भिन्न या दशमलव वालों का,
ठीक है, तो समीकरण 1 हो गया। अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसी प्रकार इधर भी हम 10 से गुणा कर लेंगे इसमें भी, ठीक है। 0.4x प्लस 0.5y, ठीक है, इधर भी 10 गुणे 2.3 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 बन गए। अब देखो किसी एक समीकरण से हम क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे, जो दूसरे समीकरण में हम मान रख लेंगे। हम क्या क्या समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या हमने लिया, 2x बराबर 13, आइए इधर प्लस का था, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 3y, ये हो गया। हमको चाहिए x का मान, तो x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन में, ये गुणे में था, इधर बटे में चले जाएगा 2, x का मान आ गया। ये हमारा समीकरण क्या बन गया, 3, ठीक है। इस समीकरण x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना है, ये समीकरण है 4, गुणे में कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन पूरे का 2, ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट लगा लो, दो एक जैसे ब्रैकेट नहीं लगते, ठीक, छोटा ब्रैकेट लगा, ठीक। और फिर कितना है हमारा 5y प्लस 5y बराबर 23, ये आ गया। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट जाएगा ये, अब ये गुणे में है इसके, कट जाएगा। तो ये देखो अब 2 आया तो 2 से इसकी गुणा, 13 दूना 26, और 2 से इसकी गुणा 6y माइनस 6y अपॉन में, ये तो 2 गायब हो गया, बचा क्या, प्लस 5y बराबर 23। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ये कितना बचेगा, माइनस का y, ठीक है। और ये 26 इधर का आएगा था, प्लस का था, उधर जाएगा का हो जाएगा माइनस का, 23 माइनस 26, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, -3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3, y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, किसी समीकरण में रख देंगे हम, y का मान आ जाएगा 3 में रखने पर, लेकिन 3 में रखने पे आसानी से आ जाएगा, इसीलिए हमने 3 को चूज़ किया। x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y की जगह हम कितना रख देंगे 3 अपॉन में 2, ठीक है। तो देखो x बराबर 13, 3 3 9 अपॉन 2, x बराबर कितना आ जाएगा 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, x बराबर कितना आ गया 2, ये मान आ गया। y का मान 3, x का मान 2। देखो क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन नंबर 5 समझना। क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। फिर क्या है, √3x माइनस √8y, ठीक है, बराबर 0। ये रूट सिर्फ 8 पे है, 3 पे है, 2 पे है, 3 पे है, y पे नहीं है, ठीक है, y इसके गुणे में। ये समीकरण हमारी क्या हो गई 1, ये समीकरण हमारी 2। हर बार की तरीके से हम किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे, उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो हमने पहला समीकरण ले लिया, तो समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखो √2x बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा, का हो जाएगा माइनस का, माइनस √3y, ये हो गया। ऐसा करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का हो जाएगा। हम समीकरण 2 लेते हैं, ठीक है, समीकरण 2 से, तो √3x, और ये इधर का आया था माइनस, तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √8
वाई हो जाएगा वहाँ से भी, लेकिन उधर माइनस हो जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। अच्छा है, सिंपल सा कर लेते। अब ये रूट अंडर रूट 3 अपॉन में आ जाएगा x बराबर अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 और गुणे में y। कटेगा तो है नहीं, ठीक है। तो ये समीकरण 1 आ गया, समीकरण 3 बन गया हमारा। इस x का मान हम समीकरण 1 2 से निकाले थे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण किस में रख दें? 1 में। जिससे निकालना है उसी में नहीं रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। दूसरे में रखेंगे, ठीक है। तो ये x का मान आया, तो x की जगह क्या आ गई? देखो अंडर रूट 2 और गुणे में x है, तो गुणे में x की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 y, ठीक है, प्लस रूट 3 y बराबर 0। ये आ गया। अब देखो ये कटेगा तो है नहीं गुणे में, तो क्या होगी? इसकी गुणे हो जाएगी ना। तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 8, तो जो ऐसे देखो इनकी गुणा समझ लेना, ये अंडर रूट 2 है गुणे में अंडर रूट 8 है, ऐसे हो तो दोनों की गुणा हो जाती है और एक अंडर रूट हो जाता है, तो क्या है? 8 दूनी 16 और 16 पे अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा हमारा? अंडर रूट 16 अपॉन में अंडर रूट 3, अंडर रूट 16 अपॉन में अंडर रूट 3 गुणे में y, ठीक है, प्लस 3y प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अच्छा इन दोनों में देखो y कॉमन दिख रहा है, क्या करेंगे? y बाहर ले लो, तो अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमको y का मान चाहिए। तो सीधी सी बात है, हमको पता है ये इधर गुणे में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, और जब 0 के बटे में कुछ होता है तो क्या हो जाता है? 0। तो इसलिए y का मान कितना आ जाएगा? 0। y का मान कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं होगा, मान 0 ही आएगा। इसीलिए हमने क्या किया, ये इसके गुणे में इसके बटे में जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 के बटे में कुछ भी आए उसका मान क्या हो जाता है? 0, ठीक है। तो इसलिए y का मान आ गया 0। अब y का मान हम किसी समीकरण में रख देते हैं, 3 में रख दो, 2 में रख दो, 1 में रख दो, ठीक है। तो हम सेम किस में रख देते हैं? समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो देखो x बराबर अंडर रूट 8, ठीक है, अंडर रूट ये गया अंडर रूट 3, और y की जगह कितना आ जाएगा? 0। अब 0 की गुणा किसी से तो पूरा का पूरा मान 0, यानी कि x का मान भी कितना आ गया? 0, y 0, x का मान भी 0। ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 6, पहले का छठा क्या दिया हुआ है? 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 बराबर -2। इसको पहले हम भिन्न को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों की एलसीएम ले लेंगे, नहीं आती तो इन दोनों की गुणा, 3 दूना 6, इसको इसके साथ गुणा, इसके साथ, तो इसके साथ गुणा, 3 3 9x माइनस 2 पंचे 10y बराबर -2। ये बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस का 12 समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन क्या दी हुई है? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 दूना 6, इसकी गुणा इससे 2x, इसकी गुणा इससे प्लस 3y बराबर 13/6। देखो ये 6 अपॉन में है, ठीक है, ये अपॉन में है, कट जाएंगे कैसे? ये बटे में था, इधर गुणे में जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। इसलिए अपॉन में चीज़ें कट जाती हैं, ऊपर होती हैं तो कट जाती हैं, ये कट के 0 हो गया, तो क्या बचा? 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण हमारा 2। अब एक समीकरण से हम x का मान निकालेंगे, y तो जो x या y का मान निकालेंगे, जो समीकरण किसी दूसरे में रख देंगे। तो समीकरण 2 से निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से 2x बराबर
13 और ये प्लस का था, उधर हो जाएगा -3y। ठीक, यहाँ से x का मान निकालो, 13 - 3y अपॉन में 2, ये आ गया। ठीक है, अब समीकरण कितना बन गया हमारा 3। इस समीकरण का मान हम किस करें, 2 से निकाला था तो 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रख दो। तो कहाँ गया, ये क्या रहा, तो x की जगह 9 और गुणे में कितना आ जाएगा 13 - 3y पूरे का है ना बटे में 2। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या है -10y बराबर में माइनस का 12, ये आ जाएगा। देखो ये 9 है, 13 9 117 और 3 9 27y बटे में 2 -10y कितना आ जाएगा -10y। ठीक है, बराबर -12। सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लेंगे हम, तो 117 - 27y गुणे हो जाएगी इससे, तो -20y अपॉन में 2 बराबर -12। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा 117 -27 और -20 कितना हो जाएगा -47y, और ये 2 अपॉन में था, उधर गुणे में चला जाएगा, कितना है 12 दूना 24 -24। ठीक है, अभी देखो 47 को उधर भेज दो, 24 को उधर ले आओ, 117 + 24, ठीक है, बराबर 47y, कितना आ जाएगा 47y। अभी देखो इन दोनों को जोड़ दो, तो 47y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 11 141, ये कितना इसका जोड़ा आ जाएगा 141। अब 47 से कट जाएगा, 47 तियाँ कितनी बार कट जाएगा 3 बार। x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3, 47 तियाँ 141। ठीक है, y का मान कितना आ गया 3, y का मान आ गया। अब ये y का मान हम चाहे समीकरण 3 में रख लें, चाहे 2 में रख लें, चाहे 1 में रख लें, हमारा x का मान निकल आएगा। x का मान निकाल करके कमेंट करना है। ठीक है, ये होमवर्क के लिए है, x का मान निकाल के